हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। तो गाइस, आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 23 करेंगे। तो मैंने वादा किया था कि 10 दिन में कंप्लीट करा दूंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे आंखों में थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया है, इसलिए थोड़ा मोबाइल में कम टाइम स्पेंड कर रही हूँ। इस वजह से अभी तक 23 में हम लोग। एनीवे, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हरि बाबा आंदोलन 1931 के प्रणेता मूल नाम क्या है? प्रणेता का मूल नाम क्या है? तो बोल जाएंगे दुका हो। ठीक है, दुका हो। नेक्स्ट है, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से त्योहार में लड़कियां रंगीन कागज से लकड़ी बांस के एक फ्रेम को सजाती है और आसपास की पहाड़ी नदी को भेंट कर देती है? तो ये टूसू पर्व से संबंधित है। ये टूसू नाम की कन्या के याद में मनाया जाता है। और अगर देवता की बात करें तो सूर्य देवता से संबंधित है, क्योंकि ये मकर संक्रांति के समय मनाया जाता है। गोंड जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरीय कृषि को क्या कहते हैं? तो गोंड जनजाति जो स्थानांतरीय यानी झूम खेती करती है, उसे दीपा कहते हैं। ताना भगत आंदोलन किस जनजाति से संबंधित है? तो ताना भगत आंदोलन उराव जनजाति से संबंधित है। 4 का आंसर हो जाएगा डी। झारखंड के किस शहर में घोड़बंधा थीम पार्क है? तो ये जमशेदपुर में है। एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक फादर हॉफमैन का संबंध किस मिशन से है? तो ये मिशनरी के विषय में सवाल आते हैं, किस मिशन से संबंध है? तो इनका संबंध हो जाएगा, ओहो, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के जो लेखक है फादर हाफमैन, ये रोमन कैथोलिक मिशन से संबंधित है। जमशेदपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो जमशेदपुर में ननी गोपाल मुखर्जी ने इसका नेतृत्व किया था। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड राज्य में ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है? ऊर्जा क्षेत्र का सबसे अधिक उत्पादन झारखंड में बोल रहे हैं हम लोग, तो घरेलू क्षेत्र में होता है। 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण से पता चला है कि सबसे अधिक ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग जो है घरेलू क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट है, जादव पटिया चित्रकला शैली किस जनजाति की सर्वाधिक मशहूर लोक चित्रकला है? तो ये संथाल जनजाति की है। तो बहुत बार हमने जादव पटिया के बारे में पढ़ा, इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान संशोधन के द्वारा संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो 92वां संवैधानिक संशोधन 2003। ठीक है। नेक्स्ट है, 33वें जनजाति पुराण में वधु मूल्य को क्या कहते हैं? तो सबसे पहले याद रखिए कि पहले 32 जनजातियां थी, अभी वर्तमान समय में झारखंड में 33 जनजातियां हैं। जो सबसे लेटेस्ट यानी नई जनजाति है वो है पुराण, और ये 33वीं जनजाति है। और इस जनजाति में सवाल पूछा जा रहा है कि वधु मूल्य को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा चलाऊ। चलाऊ, ठीक है। बुद्ध भगत लिखा है लेकिन बुद्धू भगत होगा। बुद्धू भगत का संबंध किससे है? बुद्धू भगत का संबंध है कोल विद्रोह से। निम्नलिखित में से कौन खरवार आंदोलन के नेता थे? खरवार आंदोलन के नेता थे भागीरथ मांझी। भारत सरकार ने दीपिका कुमारी को नागरिक सम्मान पद्मश्री किस वर्ष दिया? तो 2016 में। सिमोन उराव को भी 2016 में मिला था। ठीक है। नेक्स्ट है, सेंद्रा बॉन्सी क्या है? सेंद्रा बॉन्सी जो है शिकार परिषद है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। उस शासक का नाम बताइए जिसने नागवंशी राज्य की राजधानी सुतियाम्बे से चुटिया स्थानांतरित की? तो सुतियाम्बे से चुटिया किया था प्रतापगढ़ ने। नेक्स्ट है, तो मेदिनी राय तो पलामू से संबंधित है, छोटा नागपुर से नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है, नगड़ी गांव स्वर्णरेखा एवं डैश नदियों की उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है। तो नगड़ी गांव से जो है दक्षिणी कोयल और स्वर्णरेखा दोनों नदियां निकलती है। महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मैच किस देश के खिलाफ खेला था? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। हो लोगों को लड़का कोल किसने कहा? तो लड़ाका कोल या लड़का कोल जो है किसने कहा था? टिकेल ने। ये मैंने एक और क्वेश्चन में बताया था आपको, एस आर टिकेल ने लड़का कोल कहा था। झारखंड की औद्योगिक राजधानी है जमशेदपुर। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? पुरुष साक्षरता दर है 76.84%। झारखंड के किस जिले में तोपचाची झील अवस्थित है? तो ये धनबाद जिले में है। झारखंड क्षेत्र का पहला नागरिक प्रशासक कौन था? तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैप्टन विल्किंसन। झारखंड एक डैश विधायी राज्य है। तो एक एकल सदनीय है, एकल सदनीय विधायकीय राज्य है। 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 26वां देखते हैं। प्रसिद्ध उसरी फॉल निम्नलिखित में से झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो एक्स्ट्रा लाइन मुझसे ऐड हो गया। प्रसिद्ध उसरी फॉल झारखंड के किस जिले में है? तो ये गिरिडीह जिले में है।
झारखंड के किस मंदिर की खूबसूरती के कारण पत्थर पर लिखी कविता कहते हैं? तो ये थोड़ा ऑप्शन ऊपर करते हैं। सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर इसका आंसर हो जाएगा। बुंडू सूर्य मंदिर जो है इसे अपनी खूबसूरती के कारण पत्थर पर लिखी कविता कहा जाता है। नेक्स्ट है, कोरा जनजाति में महतों की सहायता के लिए निम्नलिखित में से कौन होते हैं? कोरा जनजाति में महतों की सहायता के लिए प्रामाणिक और जोगमांझी दोनों होते हैं। कोहबर शब्द का क्या अर्थ है? कोह का अर्थ होता है गुफा और बर मीन्स दूल्हा, लेकिन सामूहिक रूप से कोहबर का अर्थ होता है गुफा में विवाहित जोड़ा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। झारखंड में प्रथम सुसंगठित जनजातीय विद्रोह कौन सा था? तो सबसे सुसंगठित विद्रोह पहला कोल विद्रोह था। घुमकुड़िया में प्रवेश कितने वर्ष की आयु में मिलता है? तो घुमकुड़िया में जो है 10 से 11 वर्ष की उम्र में प्रवेश मिलता है और ये सरहूल पर्व के समय मिलता है। बरवा की लड़ाई निम्नलिखित में से किस शासकों के बीच हुई थी? बरवा की लड़ाई भीमकर्ण और सरगुजा के रक्सेल राजा के मध्य हुई थी। 33 नंबर प्रश्न है, उरांव गांव की पंचायत को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से इसमें आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी पचौरा, लेकिन मुझे लगता है पचौरा इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि वो 5 गांव के प्रमुख जो होता था उसे पचौरा कहा जाता था और 7 गांवों को मिलाकर बनी पंचायत को कहते थे सतौरा। मेरे ख्याल से पढ़ा पंचायत होना चाहिए इसका आंसर। आप लोग क्या कहते हैं इस क्वेश्चन के विषय में कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 से 21 के बीच राज्य में लगभग कितने प्रतिशत वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 0.46%। गौतम धारा जलप्रपात किस नदी पर है? गौतम धारा जलप्रपात राढ़ू नदी पर है। कांसे का प्याला निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो कांसे का प्याला जो है लोहरदग्गा से प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत युवाओं को रोजगार करने के लिए कितनी अधिकतम सहायता राशि प्रदान की जाएगी? तो इसका आंसर है 25 लाख। हाल ही में बिरजू शाह का निधन हो गया है, वे किस खेल से संबंधित थे? तो बिरजू शाह जो है मुक्केबाजी से संबंधित थे। सांस्कृतिक पुनर्निर्माण मिशन की ओर से किसे हिंदी शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है नमता श्री। छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा 1938 ईस्वी के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर है थियोडोर सुरीन। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने स्टडी ग्रुप्स में इसे शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।